पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम समझाते हैं। देखो, तो लास्ट क्लास एक बार देख लो यार। लास्ट क्लास हम लोग ने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको चेक करना है कि दोनों साइड, दैट इज एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जब आप करेगा, 3 चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। नंबर 1, जब भी कोई गुड्स का बात होगा, इसका मतलब स्टॉक। इसका मतलब क्या है? स्टॉक। नंबर 1, जब भी कोई प्रॉफिट होगा सर, वो कैपिटल में ऐड होगा। जब भी कोई लॉस होगा, वो कैपिटल से माइनस होगा। क्या बोला वापस से? अगर कोई भी चीज, सुन लो, अगर कोई भी एक्सपेंस हो रहे, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, है ना, वेजेस पे कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा एक्सपेंस हो रहा है, तो सर वो कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। रेंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तो सर वो इनकम है, इनकम होगा तो कैपिटल में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स का मतलब हम इस चैप्टर में मानेंगे स्टॉक। क्या मानेंगे? स्टॉक। और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। क्लियर? तो पहले हम समझा देते हैं, फिर तुम लोग नोट कर लेना। तो ऊपर में हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। देख लो कैसे करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सर यहां पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं हम लोग एसेट्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक क्लियर? और यहां पे एक सीरियल नंबर का भी होगा, जहां पे लिखेंगे हम लोग सीरियल नंबर। अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हम पता करेंगे कि सर यहां पे क्या क्या एसेट्स बनेगा। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। पहला, रमेश कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के। तो बताओ इसमें 2 ट्रांजैक्शन क्या होगा? एक कैश और एक कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, पैसा ओनर लगा रहा है, ओनर का पैसा को हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो एक कैश होगा, एक कैपिटल होगा। कैपिटल आप ऑलरेडी बनाया हुआ है, ना, तो आपको करने का दरकार नहीं है। बट कैश आपका क्या है? तो एसेट्स के नीचे, सुन लो, एसेट्स के नीचे आपको लिखना है कैश। क्या लिख देना है? कैश। सबको क्लियर? सबको? चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब आपने गुड्स खरीदा उधारी पे, तो सर यहां 2 चीज क्या हो रहे हैं? एक लायबिलिटी बढ़ रहा है और एक गुड्स का मतलब स्टॉक आ रहा है। स्टॉक तो एसेट्स है, तो सर एसेट्स भी स्टॉक है, तो स्टॉक में, एसेट्स में लिख देंगे स्टॉक। और लायबिलिटी में बहुत सारा लायबिलिटी होता है, तो यहां मेंशन कर देंगे हम क्रेडिटर। क्या मेंशन कर देंगे? क्रेडिटर। आगे, पर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कल ही समझाया था मैंने, लिखाया भी था आप लोग को। जब भी आप सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, सेल कर रहे हैं उधारी पे, तो बताओ यहां पे 2 चीज क्या होगा? एक डेटर और एक स्टॉक, है ना। और ज्यादा में बेच रहे हैं, तो सर क्या हो गया आपका? तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? कैपिटल। तो कैपिटल तो बनाया हुआ ही है, कैपिटल आपका बनाया हुआ है, तो एसेट्स में आपका एक बन जाएगा क्या? डेटर। तो सर डेटर कब बनेगा? जब आप सेल क्रेडिट में करेगा। क्या करेगा? जब भी आप सेल क्रेडिट में करेगा, हमेशा डेटर बनेगा। क्या बनेगा? डेटर। यहां तक क्लियर?
चलो आगे, आगे लिखा हुआ है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। तो सर प्राइवेट यूज के लिए कौन पैसा विड्रॉ करेगा? ओनर। उसको ड्राइंग्स बोलेगा, ड्राइंग्स कैपिटल से इंपैक्ट पड़ेगा। तो कैपिटल तो आप बनाया हुआ ही है, कैश विड्रॉ करा, कैश आप बनाया हुआ ही है। पेड रेंट, रेंट पे किया तो पैसा जा रहा है, तो कैश आप बनाया हुआ है, और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल आपका बनाया हुआ ही है। क्लियर हो गया सबको? तो पहले हम इस तरह से अपना अकाउंट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्वेश्चन पढ़ के आप अकाउंट, अगर फर्नीचर खरीदता तो फर्नीचर आपका एसेट्स है, यहीं पे आप फर्नीचर लिख लेता, लेकिन क्योंकि फर्नीचर है नहीं तो सर अभी बनाने का दरकार नहीं है। बहुत जन क्या करता है, गुड्स को ही फर्नीचर मान लेता है, गलत। गुड्स अलग चीज है, फर्नीचर अलग चीज है। समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। तो नंबर 1, तो बताओ नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना? तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो सर इसमें एक क्या हो रहा है? सर एक कैश इंक्रीज हो रहा है या ना, और एक कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ सही बोला या गलत बोला? सही बोला। अब दो तरीका से कर सकता है, आपका स्कूल में दो तरीका से करा सकता है, या कॉलेज में दो तरीका से करा सकता है, या तो जैसे अभी मैंने कराया वैसे, और या तो जो ट्रांजेक्शन लिखा वही लिख देता वो लोग। ये पर्टिकुलर में यहां पे ट्रांजेक्शन जो है वही लिख देगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये दो तरीका से लिख सकता है, या तो अभी जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो, और या तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश वो लिख दो। दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा बेटर है आप इस तरह से करना। याद क्लियर? तो हम दोनों बता दिया कि कॉलेज में अगर वैसा कराए तो दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्लियर? अब सर कैश मेरे पास आ रहा है, कितना आ रहा है कैश बताओ? कितना? 70,000। तो कैश के ठीक कैश के नीचे लिख देना आपको 70,000। कितना लिख देना है? 70,000। ठीक कैश के नीचे। क्या आपका पास कैश कितना आ गया? 70,000 आ गया। लेकिन ये 70,000 क्या मेरा है? किसका है? तो सर कैपिटल का अकाउंट में भी लिख देना कितना? 70,000। समझ आ गया? क्लियर सबको? इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई गुड्स आया मेरे पास? नहीं। क्या कोई डेटर आया मेरे पास? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी हुआ मेरा? नहीं। ज्यादा क्लियर है? ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन आपका खत्म हो गया। जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, आपको क्या करना है? सर इसको क्लोज कर देना है, ऐसे करके इसको क्लोज कर देना है। इसको मैंने ऐसे करके क्लोज कर दिया। और यहां पे लिखना आपको न्यू इक्वेशन, मतलब अभी तक का टोटल आपका कितना है। और तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, एक ही ट्रांजैक्शन है, तो वही अभी तक मेरा बैलेंस होगा। तो मतलब अभी फिलहाल आज के डेट में 70,000 रुपया मेरे पास कैश है, स्टॉक अभी है नहीं मेरे पास, डेटर है नहीं, और 70,000 रुपया ओनर का पैसा मेरे पास है, लायबिलिटी मेरे पास है नहीं। याद है? क्लियर? ठीक है, चलो अब आएगा नोट नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2। देख के बताओ क्या बोला है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदा उधारी पे, तो आपका स्टॉक भी बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो सर आपको यहां लिखना है स्टॉक इंक्रीज और क्या? लायबिलिटी इंक्रीज। बताओ कितना का खरीदा? 15,000। तो स्टॉक के नीचे लिखना 15,000, याद रखना, और लायबिलिटी के नीचे लिखना 15,000। याद है? क्लियर? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में बोला क्या, स्टॉक आ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक के नीचे लिखो 15,000, लायबिलिटी के नीचे लिखो 15,000। याद है? क्लियर? सर इस ट्रांजैक्शन में कैश है नहीं, ये वाले ट्रांजैक्शन में कोई कैश इफेक्ट नहीं हुआ, डेटर इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल इफेक्ट नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन में। अब अभी तक का टोटल कर देते हैं हम लोग, मतलब आज के डेट में मेरे पास अभी तक क्या क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो सर अभी तक मेरे पास क्या है? सर 70,000 रुपया कैश में पड़ा हुआ है, हाँ या ना? पहले का पड़ा हुआ ना 70,000 रुपया कैश में, तो 70,000 रुपया मेरे पास कैश में पड़ा हुआ है। स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा है? डेटर अभी है नहीं, ओनर का पैसा मेरे पास कितना है, और मेरा उधारी लायबिलिटी कितना है? 15,000। सबको क्लियर? सबको? चलो आगे पॉइंट नंबर 3। क्या बोला पॉइंट नंबर 3? सुन लो।
सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 10,000 एट 18,000। 10,000 का सामान को आपने 18,000 में बेचा, तो बताओ आपका इनकम कितना हुआ? 8,000 का आपका इनकम हुआ, हाँ या ना? तो सर पहला यहां पे आपका स्टॉक क्या हो रहा है? डिक्रीज। डेटर क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि डेटर से आपको पैसा मिलेगा। और एक प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। तो ओनर को मिलेगा, तो उसका कैपिटल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो सर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक से 10,000 रुपया क्या कर दे? माइनस में लिख दो। क्या कर दे? माइनस। और क्या हो रहा है? डेटर से आपको कितना मिलेगा? 15 है ना? 18। तो 18,000 डेटर में लिख दो, कैश में नहीं, क्योंकि कैश आया नहीं अभी तक आपके पास, क्रेडिट में माल बेचा है, डेटर से मिलेगा, तो इसलिए डेटर में लिख दो। क्लियर? कितना का प्रॉफिट? तो 8,000 ओनर के कैपिटल में ऐड कर दो। याद? क्लियर? इस ट्रांजैक्शन में सर कैश में कोई इफेक्ट हुआ नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी में इफेक्ट हुआ नहीं है। तो अगेन यहां तक का ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो अभी तक का जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे न्यू क्या? इक्वेशन। न्यू इक्वेशन का मतलब अभी तक का जो टोटल है। तो बताओ अभी भी मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 70,000 पड़ा हुआ है। स्टॉक सर 15 का था, 10 तो चला गया, तो बताओ स्टॉक कितना बचा? 5,000 बचा है। और डेटर से कितना मिलना बाकी है? 18,000। ओनर का कितना पैसा मेरे पास है? तुम बोलेगा सर ओनर तो 70 लगाया था, 8,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ है, तो टोटल ओनर का कितना पैसा मेरे पास है? 78,000। कितना? और क्रेडिटर बाहर वाला का उधारी कितना है? 15,000। हर इक्वेशन में टोटल करके देख लो, दोनों साइड इक्वल है या नहीं है? टोटल करो। 70 प्लस 5, 75 प्लस 18, 93। 75 प्लस 18, चलो 78 प्लस 15, 78 प्लस 15 कितना? 93। दोनों साइड इक्वल है। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको ये चेक करना है, हर ट्रांजैक्शन के बाद, तो आपको पता चल जाएगा आप रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो नंबर 4। अब नंबर 4 क्या बोले सुन लो। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। मतलब क्या है? हम बिजनेस है, ओनर मेरे से कैश निकाल के लेके चला गया, तो बताओ मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो पहला बात तो सर मेरे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? लेकिन टेंशन नहीं लेने का। बताओ क्यों? अरे भाई ये ओनर निकाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करे? ओनर का कैपिटल से माइनस कर दो, तो सर उसका कैपिटल से क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर दो। याद है? क्लियर? तो बताओ कितना कैश निकाला वो? तो कैश 2,000 रुपया कम हो गया। क्लियर? इस ट्रांजैक्शन में क्या स्टॉक में कोई इफेक्ट हुआ? क्या डेटर में इफेक्ट हुआ? कैपिटल से भी 2,000 क्या कर दे? क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। तो अभी तक का न्यू इक्वेशन, अभी तक का बैलेंस 70 में 2 चला गया, बचाओ कितना बचा? 68। 5,000 अभी भी मेरे स्टॉक में है, 18,000 अभी भी डेटर से मिलना बाकी है, 76,000 ओनर का कैपिटल है मेरे पास, और 15,000 का लाइबिलिटी है। तो दोनों को एक बार मिला लो, दोनों साइड क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? चेक कर लो एक बार, इक्वल है? चेक कर लो फटाफट। ये तीनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, इक्वल है? 68 प्लस 5 कितना हो गया? 73 प्लस 18, 73, 83, 83, 91। तो ऑपोजिट साइड में भी कितना है? 91। यहां तक क्लियर है? अब आ जाता है हम लोग नंबर 5। क्या बोला है? पेड रेंट। अगेन रेंट पे करेगा तो बताओ क्या होगा? एक तो कैश जा रहा है, पेड बोला है तो मतलब पैसा तो जाएगा ही जाएगा, तो कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। और एक कैपिटल भी आपका डिक्रीज हो रहा है। कैश कितना पे किया? 3,
और कैपिटल से भी कितना 3। इस ट्रांजैक्शन में क्या स्टॉक में कोई इफेक्ट हो रहा है? डेटर में नहीं, लाइबिलिटी में नहीं। अब हम लोग करते हैं इसका टोटल, क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन है ना। तो अभी तक का जो टोटल है वो लिख लेते हैं। तो बताओ 68 से 3 गया 65,000, 5,000, 18,000, 73,000 और कितना 15,000। यहां तक क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब आप लोग क्या समझा, सुन लो। सर मान के चलो 1 साल एंड हो गया, 1 ईयर एंड हो गया, तो 1 ईयर एंड होने के बाद बिजनेस बोलेगा कि भैया मेरे पास अभी भी कैश कितना पड़ा हुआ है 65, ठीक है, स्टॉक कितना का पड़ा हुआ है 5,000 और एक डेटर है जिससे मेरे को मिलेगा कितना 18,000। क्लियर? जिसमें से 73,000 किसका पैसा है? ओनर का, और 15,000 किसको देना है? बाहर वाले को देना है। यहां तक क्लियर? दोनों साइड क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। यहां तक क्लियर? और आपको याद होगा मैंने एक चीज बताया था कि जब भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है तो आपको बताना पड़ता है कि आपका कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी और कितना कैपिटल है, और ये साल का एंड में आपको बताना पड़ता है। तो जहां बताएंगे उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पे आप अपना एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो इसको बनाने के बाद सर आपको एक बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना आपको? तो बैलेंस शीट कैसे बनाते देख लो। और ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कभी भी डेट का कॉलम नहीं होता है। तो इस तरीका से बैलेंस शीट बनता है। यहां लिखेगा हम लोग पर्टिकुलर, यहां लिखेगा हम लोग लायबिलिटी, यहां लिखेगा हम लोग अमाउंट, यहां लिखेगा हम लोग एसेट्स, यहां पे लिखेगा हम लोग अमाउंट, ऊपर में लिखेगा हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन, क्योंकि साल का एंड में बनता है। तो एज ऑन 31 मार्च लेट्स से 26, मतलब 31 मार्च 2026 के दिन तुम्हारा कितना एसेट्स है तुम्हारे पास, कितना ओनर का पैसा है और कितना बाहर वाला का पैसा है, ये आपको यहां पे प्रेजेंट करके दिखाना है। तो याद करो मैंने आपको समझाया था, हम लिखा तो लायबिलिटी है लेकिन लायबिलिटी बिजनेस का 2 होता है। बताओ कौन सा? लायबिलिटी बिजनेस का 2 होता है। कौन सा? एक ओनर से और एक बाहर वाला से। वेरी गुड। ओनर का पैसा को कैपिटल बोलते हैं, बाहर वाला का पैसा को लायबिलिटी बोलते हैं, दोनों को ही लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले बताओ हमें यहां पे लिखना ओनर का पैसा। ओनर का पैसा क्या होता है? कैपिटल। तो बताओ कैपिटल का बैलेंस कितना आया था? तो यहां पे 73,000 प्रेजेंट कर देते हैं। और कोई लायबिलिटी था आपका? था। कितना का? क्या था लायबिलिटी का नाम? क्रेडिटर। तो यहां क्रेडिटर लिख दो कितना? 15,000। या तो क्लियर? और तो कुछ है नहीं। अब आ जाओ एसेट साइड में। बताओ क्या क्या एसेट्स है आपके पास? कैश, फिर स्टॉक, फिर डेटर। तो कैश कितना था? 65। स्टॉक कितना था? 5। डेटर कितना था? 18। अब क्या करेंगे? दोनों का टोटल कर देंगे, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब दोनों साइड इक्वल होना चाहिए हमेशा। तो ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? 88,000। और ये भी कितना आना चाहिए? दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है। क्लियर हो गया? तो इस साल का एंड में आपने प्रेजेंट कर दिया, आपने दिखा दिया कि भाई मेरे पास कितने एसेट्स हैं और मेरे पास कितने लायबिलिटी है। क्लियर हो गया? ये चार्ट समझ में आ गया सबको? ये चार्ट का मतलब बिजनेस ये बोल रहा है कि भैया देखो ओनर का पैसा मेरे पास 73,000 है, 73,000 ओनर का है, ये ओनर का पैसा है। 15,000 रुपया मेरा लायबिलिटी है, धार है, बाहर में किसी को देना है। मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है? 65। मेरा स्टॉक कितना का है मेरे पास? 5,000 का। और मेरा एक डेटर है जिससे मेरे को पैसा मिलना है कितना? 18,000। याद है? क्लियर सबको? चलो बनाओ, अब सुंदर से चार्ट बना लो। अगर ज्यादा आइटम आ जाए ना तो आप कॉपी का इस तरह से करना, क्योंकि अभी तो 3 ही आइटम है।
आगे चल के फर्नीचर भी आ जाएगा, लैंड भी आ जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज आएगा। तो सर आप ऐसे कर लेना, बट अभी क्योंकि 2-3 ही आइटम है तो आप ऐसे बना लो, टॉपिक है ऐसे, ठीक है ना।